गुड मॉर्निंग लवली स्टूडेंट। सो इन माई प्रीवियस लेक्चर हमने अपना कार्डियक साइकिल एंड ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल क्या होती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं हार्ट से रिलेटेड जो आपके एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि जैसे स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कार्डियक आउटपुट। ओके, बीपी के बारे में लोग जानते तो हैं लेकिन डिटेल में नहीं जानते। मतलब डिटेल से मतलब उनको मीनिंग नहीं पता है कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, उसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। देखिए, मैंने आपको बताया था कि चारों चैम्बर्स की ड्यूरेशन, कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशंस भी होती हैं। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन में अराइज कर सकता है। ठीक है, ठंडी तो बहुत हो गई है, ठंड बढ़ गई है आजकल। ठीक है, तो देखिए लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। देखिए, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। हमारी जो वेंट्रिकल्स हैं हार्ट की ना, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से ब्लड जो होता है पंप आउट होता है राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, यस, पल्मोनरी एरोटा के थ्रू लंग्स में जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वहाँ पे प्योरिफिकेशन होगा। पल्मोनरी वेन से लेफ्ट अरिकल में आएगा, लेफ्ट अरिकल से वो पंप होके लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल में प्योरिफिकेशन वाला ब्लड, मतलब प्योरीफाइड ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से आपका होता है वो सिस्टमिक एरोटा के थ्रू बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। यही होता है, हमेशा से मैंने आपको यही बताया है कि सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है, सिस्टमिक एरोटा के थ्रू जो ब्लड बॉडी पार्ट्स में जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। ओके, तो दैट इज हैपनिंग हियर। और स्ट्रोक वॉल्यूम का मीनिंग यही है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से, एक्चुअली लोग समझते हैं कि दोनों वेंट्रिकल पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन आई थिंक कि लेफ्ट वेंट्रिकल ही ज़्यादातर यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है स्ट्रोक वॉल्यूम को जनरेट करने में। ठीक है, तो आप उसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, देखिए, ईच बीट में जो वेंट्रिकल्स के थ्रू ब्लड, वेंट्रिकल के थ्रू ब्लड सिस्टमिक एरोटा के थ्रू, सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ईच बीट के टाइम पे। ठीक है, ईच जो बीट हो रही है आपकी हार्ट की, उसमें जो भी वॉल्यूम ऑफ ब्लड निकल रहा है, बॉडी पार्ट्स में जा रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। यहाँ पे भी मतलब अमाउंट कितना होता है इसका, 70 ml होता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल में भी राइट वेंट्रिकल में, लेकिन हम लेफ्ट वेंट्रिकल का जनरली लेंगे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे ब्लड पंप्ड फ्रॉम वेंट्रिकल्स, यहाँ पे आप लेफ्ट वेंट्रिकल लिख लीजिए, लेफ्ट वेंट्रिकल मेनली। हम ऑक्सीजनेटेड पार्ट को कवर करेंगे वही यहाँ पे। ब्लड पंप्ड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, दैट इज सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है, इसको कहते हैं ड्यूरिंग ईच बीट। ये लाइन में मेनली इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग ईच बीट। ठीक है, वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से मेनली आपका जो ब्लड पंप आउट होता है थ्रू सिस्टमिक एरोटा के थ्रू बॉडी पार्ट्स में, उसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। इसका अमाउंट कितना होता है, 70 ml। आप लोग लिख लीजिए इसको। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ कि व्हाट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम, कितना अमाउंट होता है इसका। देखिए, अब नेक्स्ट चलते हैं, कार्डियक आउटपुट क्या होता है। देखिए, ब्लड जो यहाँ पे भी बस वही लाइन है, सेम चीज़ है, वेंट्रिकल से ही अराइज होगा ब्लड। आपका ब्लड जो होता है वो पंप्ड आउट होता है वेंट्रिकल से ही, लेकिन ड्यूरिंग पर मिनट, यहाँ पे हो जाएगा आपका पर मिनट, तो इसको हम कहते हैं क्या, पर मिनट जो ब्लड पंप आउट होगा आपके वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से, इसको भी लिख लीजिए, लेफ्ट वेंट्रिकल से। ठीक है, ईच मिनट, ड्यूरिंग ईच मिनट या इन ईच मिनट, तो उसको हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। अब कार्डियक आउटपुट में मतलब वॉल्यूम कितना होता है, कितना, देखिए यही जो है आपका पर ml ब्लड पूरी बॉडी में होता है आपके, जनरली ऐसा समझा जाता है। तो देखिए, कार्डियक आउटपुट कैसे निकालते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कार्डियक आउटपुट को हम कैसे निकालेंगे, यहीं पे लिख लेते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक, अगर आपको दिख रहा हो तो कार्डियक आउटपुट, तो ये हो जाएगा स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ईच मिनट कह रहा है तो उसमें हार्ट रेट आ जाएगा ना आपका, ईच मिनट में कितने बार आपका हार्ट पंप करता है, 72 टाइम्स। ये तो सबको पता है, 72 पर मिनट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, 70 है, अभी मैंने बताया 70 ml। ठीक है, और ये हो जाएगा हार्ट आपका हो जाता है 72 टाइम्स। ठीक है, 72 टाइम्स पर मिनट, तो ये हो जाएगा
5042 ml पर मिनट, यही आएगा अमाउंट आपका। तो ml में इतना है तो लीटर में कितना हो जाएगा अप्रॉक्स आपका 5 लीटर। इतना तो आपको समझ में आ रहा है ना। ml मिलीलीटर को लीटर में चेंज करेंगे तो यस 5 लीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कार्डियक आउटपुट कितना निकल के आया, यहीं पे बराबर कर लीजिएगा 5 लीटर। मतलब आपका टोटल अमाउंट ब्लड का 5 लीटर होता है अप्रॉक्स, ठीक है। कार्डियक आउटपुट हार्ट से जो पूरे बॉडी पार्ट्स में जा रहा है। आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ कार्डियक आउटपुट एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम। अब यहाँ पे एक चीज़ है आपको समझने लायक है कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कार्डियक आउटपुट को मतलब अफेक्ट करते हैं। जैसे कोई एथलीट है, वो रनिंग कर रहा है, ठीक है, या कोई भी बहुत ऐसे जो गेमिंग होते हैं, गेमिंग जोन्स होते हैं, ओलंपिक गेम्स होते हैं, बहुत सारे कॉमनवेल्थ गेम्स वगैरह होते हैं, उनमें एंड विगरस एक्सरसाइज जब आप कर रहे हो तब भी आपका हार्ट रेट क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब बस इसको ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहना चाह रही हूँ कि फैक्टर्स यहाँ पे कार्डियक आउटपुट को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे लिख लीजिए। फर्स्ट ये करके ले लीजिए, विगरस एक्सरसाइज। इसमें भी आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा आपकी बॉडी का, ठीक है, हार्ट फंक्शनिंग तेज़ हो जाएगी, बीपी भी बढ़ जाएगा आपका। तो ये सब कार्डियक आउटपुट के थ्रू, विगरस एक्सरसाइज के थ्रू कार्डियक आउटपुट को अफेक्ट करेंगे। एंड आपका एक और लिख लीजिए, हो जाएगा आपका एथलीट्स में। एथलीट्स जो होते हैं वो भी जो भी गेमिंग होता है आपका, उसमें भी आपका क्या होता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। बस ऐसे दिमाग में रख लीजिए, आपसे क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 5 लीटर बट क्लाउड नॉर्मल वे में अगर आपका कार्डियक आउटपुट निकल के आ रहा है तो यहाँ पे 10 लीटर आएगा, यहाँ पे 15 लीटर आएगा, ऐसे ही, ठीक है। तो अप्रॉक्स मैं बता रही हूँ कि ऐसा हो सकता है। तो फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं आपके कार्डियक आउटपुट को। ओके, आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू। अब देखिए, अब हम थोड़ा ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ लेंगे। मैं बस कॉन्सेप्ट आपके डेवलप कर रही हूँ कार्डियक आउटपुट से, सॉरी कार्डियक साइकिल से रिलेटेड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड। ओके, ब्लड प्रेशर क्या होता है? सबसे पहले आप मुझे बताइए कि ब्लड प्रेशर को मेज़र किससे करते हैं। ये तो सबको पता है, नॉर्मल क्वेश्चन है, जनरल साइंस में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। क्या होता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम? यस, स्फिग्नोमैनोमीटर। तो ब्लड प्रेशर को हम कैसे मेज़र करते हैं? ऐसे ही लिख लीजिए, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट का नाम स्फिग्नोमैनोमीटर। कई लोग स्पेलिंग गलत लिख देते हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। तो बीपी को कैसे मेजर करते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा। और देखिए, सबसे पहले जो बीपी है उसको सबसे पहले सर्च किसने किया था? एक्चुअली स्टेफन हेल्स, एक साइंटिस्ट। पहले अगर मेजर की बात करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट टाइम मेजर्ड बाय, ये सब एक नंबर में क्वेश्चन आपका अराइज कर सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। फर्स्ट टाइम किसने मेजर किया था? फर्स्ट टाइम मेजर्ड बाय, ये क्वेश्चन आपसे अराइज कर सकता है, स्टेफन हेल्स। इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, स्टेफन हेल्स। किसमें? हॉर्स में, इन हॉर्स, ठीक है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो बीपी है स्फिग्नोमैनोमीटर, वो किसके द्वारा मतलब इन्वेंट की गई थी? तो एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है रीवा रॉकी, ऐसे करके नाम है, तो ये भी लिख लीजिएगा, रीवा रॉकी, ये साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, जिन्होंने स्फिग्नोमैनोमीटर की खोज की थी, इन्वेंटेड जिन्होंने किया था, ठीक है। और फर्स्ट टाइम मेजर्ड बाय स्टेफन हेल्स इन हॉर्स। और एक और चीज़ है इसमें कि जो स्फिग्नोमैनोमीटर के थ्रू जो साउंड सुनाई देता है आपको, हार्ट साउंड सुनाई देता है, उसको हम कौन सा साउंड कहते हैं? ब्लड प्रेशर के मतलब जब आप ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको एक साउंड सुनाई देती है, जिसको उस साउंड को हम कहते हैं, ये भी नोट डाउन कर लीजिए, कोरोट कॉफ्स साउंड। तो ये भी आपसे क्वेश्चन अराइज कर सकता है कि बीपी को मेजर करने के बाद से
करने पर जो साउंड आपको सुनाई देता है उस साउंड का नाम क्या है? तो कोरोट्स कॉफ साउंड। ओके, अब देखिए बीपी क्या होता है। व्हाट इज बीपी? देखिए ब्लड प्रेशर, जो लोग जनरली क्या समझते हैं कि अचानक से हार्ट रेट ज़्यादा हो गया। ऑब्वियस सी बात है, हार्ट रेट तो ज़्यादा होगा, लेकिन बीपी का एक्चुअल मीनिंग क्या है? देखिए वेंट्रिकल्स में जब प्रेशर बढ़ रहा है, आपके वेंट्रिकल्स में प्रेशर बढ़ रहा है, तो ब्लड कहाँ जाएगा आपका? सिस्टमिक एरोटा, पल्मोनरी एरोटा में, यही हो रहा है। ठीक है, तो प्रेशर किस में आ रहा है? आर्टरीज में ही तो आ रहा है प्रेशर। किस में आ रहा है प्रेशर? आर्टरीज में। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन करे ना कि व्हाट इज बीपी, तो आप तुरंत बोलो प्रेशर ऑफ आर्टरीज। आर्टरीज में जो प्रेशर आता है, जो प्रेशर मेजर होता है, उसी को हम बीपी कहते हैं, ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर ऑफ आर्टरीज, तो मेनली आप यही बोलोगे कि प्रेशर ऑफ आर्टरीज। भाई जब ये ब्लड यहाँ से फोर्सफुली बाहर की तरफ जा रहा है, पल्मोनरी एरोटा के थ्रू, सिस्टमिक एरोटा के थ्रू, तो वो प्रेशर जनरेट हो रहा है ना यहाँ पे। तो प्रेशर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो ये किस में, कहाँ पे? आर्टरीज में। एरोटा मतलब आर्टरीज में, तो प्रेशर ऑफ आर्टरीज। और यहाँ से मैंने आपको बताया था कि 3 और आर्टरीज निकलती हैं, ये तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था। ठीक है, प्रेशर ऑफ आर्टरीज वहाँ पे नहीं जाएंगे क्योंकि फिर बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। प्रेशर ऑफ आर्टरीज में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ब्लड फ्लो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर इंक्रीज होगा किसमें? आर्टरीज में। तो इसी को हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। इस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। अगर आपको दिख रहा हो तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स को हम क्या कहते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है। अब देखिए जैसे ही ब्लड यहाँ पे है, ठीक है, मान लीजिए राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड है, ठीक है, तो जब ये पंप आउट होता है तो वेंट्रिकल्स क्या होती हैं? कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और फोर्सफुली ब्लड आर्टरीज में जाएगा, एरोटा में जाएगा, यही हो रहा है। तो उस टाइम पे क्या होगा? वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, तो बीपी आपका बढ़ रहा है। तो उसका जो अमाउंट होता है जनरल वे में अगर मेजर करते हैं तो आता है कितना? यहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, कितना आता है आपका? अपर लिमिट जो होती है आपकी बीपी की, ये तो सबको पता होगा। अपर लिमिट क्या होती है? यस, 120 mmHg पारे के उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। ठीक है, रेशियो में लेते हैं। और लोअर लिमिट क्या होती है? 80 mmHg। यही तो जानते हैं सब लोग, ये जानते हैं ना। हमेशा पारा ये दिमाग में रखिएगा कि पारा के रेशियो के अकॉर्डिंग लिया जाता है। ठीक है, तो अपर लिमिट जो होती है, मतलब जब आपका वेंट्रिकल सिस्टोलिक मूवमेंट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, तो वहाँ से फोर्सफुली ब्लड जा रहा है, तो वहाँ पे अमाउंट क्या होगा? ज़्यादा होगा ऑब्वियसली। तो 120 mmHg प्रेशर लगता है और अमाउंट आता है उसका। और जब रिलैक्सेशन करेंगे, तो वेंट्रिकल्स रिलैक्स भी तो करेंगे। ठीक है, तो वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे तो लो प्रेशर इन आर्टरीज। भाई अब रिलैक्स कर रहे हैं सब कुछ, तो आर्टरीज का प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। तो ये इस मूवमेंट को हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर या डायस्टोलिक मूवमेंट। ठीक है, तो डायस्टोलिक प्रेशर लिख लीजिए। एक्चुअली यहाँ पर ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं ना, तो मूवमेंट कहाँ से आएगा? तो डायस्टोलिक प्रेशर। इसकी लोअर लिमिट क्या होती है? 80 mmHg। तो यही हम ब्लड प्रेशर को ऐसे मेज़र करते हैं और इसका रेशियो इतना होता है। ठीक है, तो यही अगर घटेगा बढ़ेगा तो आपको लो बीपी की प्रॉब्लम होने लगती है। 90 से नीचे अगर आपका जाने लगे, क्या अपर लिमिट, मतलब अगर 80 से नीचे जाने लगे एक्चुअली, तो बहुत लो प्रेशर उसको कहा जाता है। और इधर ही अगर आपका 150 से अबव जाने लगे, ठीक है, तो उसको हाई ब्लड प्रेशर के उसमें मान लेते हैं। वैसे तो अपर लिमिट जो भी चली जाए तो वो हाई ही होगा, लेकिन अगर हम कहना डेंजरस कंडीशन 150 से अबव ब्लड प्रेशर अगर अधिक जाता है आपका अपर लिमिट, और ठीक है, तो वो हाई ब्लड प्रेशर में मेजर किया जाएगा। ठीक है, तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो अब देखिए एक और चीज़ है यहाँ पे, पहले नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, एक और चीज़ है यहाँ पे कि पल्स प्रेशर भी एक जगह निकाल लेते हैं। यहाँ पे पल्स प्रेशर क्या होता है? व्हाट इज पल्स प्रेशर? यहीं पे लिख देती हूँ मैं, थोड़ा गचमच हो गया है, कोई नहीं, जो मैं बोल रही हूँ आप बस नोट डाउन करते जाइए। ठीक है, पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर क्या होता है? जब आप अपर लिमिट को
सिस्टोलिक प्रेशर को माइनस करेंगे डायस्टोलिक प्रेशर से, तो ये आपका आ जाता है पल्स प्रेशर। ठीक है, तो 40 क्या होता है, 40 mmHg आपका पल्स प्रेशर हो जाता है। ठीक है, तो ये आप दिमाग में रखिए कि पल्स प्रेशर का मेजर कितना होता है, 40 mmHg। अब थोड़ा हम इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि व्हाइट बोर्ड तो पूरा भर चुका है। थोड़ा बहुत हम पल्स रेट के बारे में पढ़ लेंगे, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग पल्स रेट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ओके, तो नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। अब हम देखते हैं पल्स रेट क्या होता है। देखिए, ये हार्ट रेट के जैसा ही होता है पल्स रेट भी। कभी आपने देखा है डॉक्टरों को कि जब भी आपको फीवर आता है तो वो यहाँ पे चेक करते हैं, आपकी हथेली में रिस्ट के पास यहाँ पे चेक करते हैं। तो वो चेक क्या कर रहे हैं, पल्स रेट ही आपका चेक करते हैं। उसके थ्रू उनको पता चल जाता है कि आपको फीवर है कि नहीं है। ठीक है, एक्चुअली पल्स रेट क्या होता है, वेव ऑफ डिस्टेंशन। ठीक है, मतलब मीन्स आपका यहाँ पे है वेव ऑफ डिस्टेंशन का मतलब है कि मान लीजिए ये आर्टरीज है, नॉर्मल आर्टरी है आपका। ब्लड जब ब्लड फोर्स से आता है तो आपकी जो आर्टरी है वो कुछ ऐसे वेव ऑफ डिस्टेंशन शो करती है। ठीक है, तो वही आप यहाँ पे रिस्ट में फील करते हो। देखिए, आपकी आर्टरीज जो होती हैं वो यहाँ पे सुपरफिशियल नहीं होती आपकी बॉडी में कहीं भी, लेकिन 4 प्लेसेस आपकी बॉडी में ऐसे हैं जो आप जहाँ पे आपके आर्टरीज जो है सुपरफिशियल है, मतलब आप उसको फेल्ट कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए आर्टरीज कहाँ कहाँ है मेनली तो मैंने अभी आपको बताया, रिस्ट में महसूस कर सकते हैं आपको। ये जो आपको ग्रीन दिखती है ना, लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं, इनको आर्टरी नहीं, ये वेन्स हैं आपकी। ठीक है, सबके हथेली में ये ग्रीन ब्लूइश कलर की दिखती हैं, ये वेन्स हैं। ठीक है, डीपली इम्बेडेड होती हैं आपकी आर्टरीज जो आपकी दिखती नहीं है। ठीक है, ये तो वेन्स सुपरफिशियल होती हैं, लेकिन कुछ आर्टरीज कहीं आपकी बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं जो सुपरफिशियल आर्टरी को शो करते हैं। वो कौन कौन से हैं, तो सबसे मेन आपको दिमाग में रखना है कि ये हार्ट रेट के जैसा ही होता है। ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा। और वेव ऑफ डिस्टेंशन इन आर्टरीज ड्यूरिंग ईच वेंट्रिकल सिस्टोल, मतलब वेंट्रिकल्स जब मेनली देखो वर्क क्या हो रहा है हार्ट में, वेंट्रिकल सिस्टोल से ही सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो आपको ये ड्यूरिंग ईच वेंट्रिकल सिस्टोल जो वेव ऑफ डिस्टेंशन आएगा प्रेशर की वजह से आर्टरीज में, ठीक है, उसी को हम पल्स रेट कहते हैं। कहाँ कहाँ आप मेजर कर सकते हो, रिस्ट में अभी मैंने बताया। ठीक है, पल्स प्रेशर। टेम्पोरल मतलब यहाँ पे टेम्पोरल रीजन में। ठीक है, नेक रीजन में भी आप यहाँ पे आर्टरीज को फील कर सकते हो। एंकल रीजन में भी आप उसको फील कर सकते हो पल्स रेट को। ठीक है, आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू कि व्हाट इज पल्स रेट। ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कि बीपी किससे मेज़र करते हैं, आपका ब्लड प्रेशर का वॉल्यूम कितना होता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या होती है। ठीक है, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, टोटल कार्डियक आउटपुट का अमाउंट कितना होता है, फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करते हैं कार्डियक आउटपुट को, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, व्हाट इज़ द वॉल्यूम, मतलब उसका अमाउंट कितना होता है स्ट्रोक वॉल्यूम का। तो ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे। पल्स प्रेशर आपका पूछ सकता है कि कितना मतलब आता है 40 mmHg, मतलब सिस्टोलिक प्रेशर से डायस्टोलिक प्रेशर को हम माइनस करेंगे तो आपका 40 mmHg आ जाएगा। इसका ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है कि सिस्टोलिक प्रेशर डायस्टोलिक प्रेशर मतलब बीपी और इसका पल्स प्रेशर का रेशियो कितना आता है, तो आप क्या लिखोगे भाई, 3:2:1 ऐसे ही आएगा आपका। ऐसे ही देख लीजिए 120:80:40, तो कितना आ जाएगा 3:2:1। ठीक है, तो ये आपका कभी पूछ सकता है आपके एग्जामिनेशन में। आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में, मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, ईसीजी के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।